से दीपिका रॉकी के बंगले के अंदर आई थी, तब से वो बुजुर्ग इंसान उसे ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही टीवी स्क्रीन पर दोनों को बहस करते देखा तो वो मन ही मन हंसने लगे और कहा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, पर इस होनहार लड़की से तुम कभी नहीं जीत सकते हो। उन्होंने हाथों से इशारा करके अपने केयरटेकर को अपने पास बुलाया और कहा, जरा देखो तो, ये लड़की मेरे पोते को सही से बोलने भी नहीं दे रही है, बड़ी होशियार लड़की है। अचानक बोलते बोलते उनको जोर से खांसी आने लगी। ये देखकर असिस्टेंट दौड़कर उनके पास आया और कहा, डॉक्टर ने अभी आपको ज्यादा बोलने के लिए मना किया है, इसलिए आप अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए प्लीज। ये सुनकर वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और फिर से कहते हैं, मैं डॉक्टर की बात बिल्कुल नहीं सुनने वाला हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि जब मैं इस लड़की की मुस्कुराहट देखता हूँ तो मेरी एनर्जी 10 गुना बढ़ जाती है। इसकी मुस्कान मेरे लिए एक दवाई की तरह है। मैं तो बस यही आशा करता हूँ कि काश हर रोज मैं सुबह सुबह उठकर उस मुस्कान को देख पाऊं तो मेरी जिंदगी और लंबी हो जाएगी। उन्हें फिर से खांसी आने लगी तो इस बार केयरटेकर ने कहा, प्लीज ज्यादा एक्साइटेड मत होइए, ये आपके लिए और आपके दिल के लिए अच्छा नहीं है। इधर रॉकी ने जैसे ही दीपिका के गाल को छोड़ा तो उसने राहत की सांस ली। थैंक गॉड। पर तभी रॉकी ने दीपिका का हाथ पकड़ा और कहा, अब चलो यहाँ से चलते हैं। दीपिका ने उसे रोकते हुए कहा, पर हम कहाँ जा रहे हैं? असल में रॉकी उसे दोबारा गोल्फ कोर्स की तरफ लेकर जा रहा था, इसलिए उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। रॉकी ने जवाब दिया, क्यों, कोई भूख नहीं लग रही क्या? गोल्फ कोर्स के अंदर नाश्ता तैयार है, इसे चलो चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। दीपिका ने कहा कि पर अभी तो कुलदीप भैया ने कहा था कि हम लोग घर के अंदर नाश्ता करेंगे। इससे आगे की दीपिका कुछ और कहती, रॉकी ने उसे इशारों में चुप रहने के लिए कहा। जब देखो तो बोलती रहती हो, कभी तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया करो यार। फिर वो दीपिका की तरफ देखने लगा और कहा, तुमने पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब कर दिया और अब मुझे भूख लगी है, और तुम नाश्ता करने की बजाय सिर्फ बातें करे जा रही हो। अब प्लीज हम सबसे पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद कोई बात करेंगे, समझ गई? दीपिका ने अपना सर हाँ में हिला दिया। ये देखकर रॉकी मुस्कुराने लगा और फिर दोनों गोल्फ कोर्स की तरफ चले गए। गोल्फ कोर्स के बीचों बीच एक बगीचा था और नाश्ते का टेबल वहीं पर लगा था। यहाँ तक कि टेबल पर फ्रेश फ्रूट्स भी रखे थे। सुबह सुबह ताजे फलों को देखकर दीपिका का मन खुश हो गया। टेबल पर जरूरत से ज्यादा खाना रखा था, इसलिए दीपिका को लगा कि शायद कुछ और लोग भी आने वाले हैं। तो दीपिका ने पूछा, हर कोई भी आ रहा है क्या नाश्ते के लिए? रॉकी ने जवाब दिया, और कोई ना, और कोई क्यों आएगा, यहाँ पर बस हम दोनों ही हैं। दीपिका ने टेबल पर रखे खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप इसे नाश्ता कहते हैं? इतना खाना तो मैं पूरे हफ्ते तक खा पाऊंगी। तभी दीपिका की नजर टेबल पर रखी अलग तरह के डिश पर चली गई। वो एक एक करके सबको देखने लगी। फिर जैसे ही उसकी नजर आइसक्रीम के डिब्बे की तरफ गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हाउ स्वीट! वहां पर सब तरह के फ्लेवर्स आइसक्रीम थे, यहाँ तक कि दीपिका की फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर भी थी। दीपिका ने बिना कुछ कहे थोड़ी सी आइसक्रीम ली और खाने लग गई। ये देखकर रॉकी हंसने लगा और कहा, अच्छा अभी तो तुम इतना सारा खाना खाने के लिए कंप्लेन कर रही थी और अब मेरे बिना ही तुमने खाना खाना शुरू कर दिया। वेरी गुड। दीपिका के मुंह में आइसक्रीम भरी हुई थी, इसलिए उसने कहा, क्योंकि मुंह में आइसक्रीम है तो दीपिका अब मुस्कुराने के अलावा कुछ और नहीं बोल सकती थी। रॉकी ने उसके लिए कुर्सी ठीक की और फिर उसे बैठने के लिए कहा। तभी दो नौकर उन दोनों के लिए पानी और तौलिया लेकर आ गए ताकि दोनों अपना हाथ साफ कर सके। रॉकी ने अपना हाथ पोंछकर तौलिया वापस नौकर को दे दी और कहा, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, हम लोग खुद ही खाना निकाल लेंगे। दोनों नौकरों ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से चले गए। रॉकी ने मजाक में दीपिका से कहा, तो अब बताइए मैम, सबसे पहले आप क्या खाना पसंद करेंगी? दीपिका रॉकी को घूरने लगी और कहती है, अब आप मजाक उड़ाना बंद करेंगे, नहीं तो मैं अपने लिए खुद ही खाना निकालूंगी, ओके? ये सुनकर रॉकी मुस्कुराने लगा और कहा, ओके ठीक है, अब तुम्हें फिर से गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है मैडम, आज के लिए इतना ही मजाक काफी है। रॉकी दीपिका के लिए प्लेट में खाना निकालने लगता है।
वो बार बार मना कर रही थी, पर फिर भी वो उसकी प्लेट में खाना डाले जा रहा था, जैसे वो उसे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश कर रहा हो। उसने जैसे ही दीपिका के ग्लास में बादाम मिल्क डाला तो दीपिका ने मुंह बनाते हुए कहा, यो, मुझे मिल्क बिल्कुल पसंद नहीं है, प्लीज मैं इसे नहीं पीऊंगी। रॉकी ने उसे डांटते हुए कहा, अभी चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह पी लो, क्योंकि अच्छी सेहत से कुछ और अच्छा नहीं हो सकता, राइट? दोनों खुशी खुशी अपना नाश्ता कर रहे थे कि तभी रॉकी का फोन बजने लगा। और जैसे ही उसने अपने फोन का स्क्रीन चेक किया, उसके बाद उसने दीपिका से कहा, दिस इज एन इम्पोर्टेंट कॉल है तो मुझे उठना पड़ेगा। फिर वो फोन लेकर टेबल से थोड़ा दूर चला गया। रॉकी ने जैसे ही देखा कि उसके दादाजी के केयरटेकर महेश गिरी जी का फोन है, तो वो टेबल से उठकर थोड़ी दूर चला गया ताकि दीपिका उसकी बात ना सुन सके। रॉकी ने फोन उठाते ही कहा, महेश अंकल, दादाजी की तबीयत तो ठीक है ना? इधर बंगले के अंदर रॉकी के दादाजी लगातार टीवी स्क्रीन को देख रहे थे। उनकी नजर बस दीपिका के ऊपर टिकी हुई थी। उनकी खुशी की वजह यही थी कि उस दिन सुबह सुबह वो खुद किचन में जाकर नाश्ता तैयार करवा रहे थे। उन्होंने सारे कुक से कहा था कि अगर कुछ भी गलत बना तो तुम लोगों को नौकरी से आज निकाल दिया जाएगा। उस समय बाकी नौकरों को लगा कि कहीं दादाजी को कुछ हो ना जाए, इसलिए उन्होंने रॉकी को बता दिया कि दादाजी क्या कर रहे हैं। उस समय रॉकी जिम में एक्सरसाइज कर रहा था। वो दौड़कर किचन में आ गया और दादाजी से कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं दादाजी? असल में डॉक्टर ने उनको ज्यादा देर तक खड़े रहने के लिए मना किया था, क्योंकि वो दिल के मरीज थे। रॉकी ने कहा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप किसी नौकर से कह दीजिएगा, वो आपको लाकर दे देगा। अब खुद किचन में क्या कर रहे हैं? उसने उनका हाथ पकड़ा और कहा, ठीक है चलिए मैं आपको रूम में लेकर चलता हूँ। दादाजी ने अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुमने ही तो कहा था ना कि दीपिका आज नाश्ते के लिए यहाँ आ रही है, इसलिए मैं इन लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे अच्छे से नाश्ता तैयार किया जाता है। इतना कहते ही वो जोर जोर से खांसने लगे। रॉकी ने दादाजी को सहारा दिया और कहा, आपको भी आराम की जरूरत है, जब दीपिका यहाँ पर आ जाएगी तब मैं आपको बता दूंगा और हम सब मिलकर एक साथ खाएंगे। ये सुनते ही दादाजी मुस्कुराने लगे और वो मनी मन सोचने लगे कि कितना अच्छा होगा ना जब हम तीनों एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे एक परिवार के सभी लोग हंसी खुशी से एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं। पर उनको मनी मन ये भी डर सता रहा था कि कहीं एक्साइटमेंट में वो कुछ उल्टा ना बोल दे। उन्हें पता था कि जब भी वो दीपिका को देखते हैं तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और ये बात उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए ये सोचकर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम लोग के साथ खाना नहीं खाऊंगा, मैं उस बच्ची के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, तुम वो गिफ्ट मेरी तरफ से उसे दे देना, मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात होगी। रॉकी अपने दादाजी को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वो उन्हें किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। उसने दादाजी का हाथ पकड़ते हुए कहा, ठीक है दादाजी, अगर आप हमारे साथ नाश्ता नहीं करना चाहते तो मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो फिर रॉकी के दिमाग में ख्याल आया और उसने कहा, दादाजी पर मेरे पास एक आइडिया है, मैं आपके लिए लाइव वीडियो का इंतजाम कर दूंगा। जैसे ही दीपिका घर के अंदर आएगी, कदम रखेगी, तब से लेकर आप उसे लगातार देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो उसे सुन भी सकते हैं कि वो मुझसे क्या बात कर रही है। ये सुनते ही दादाजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो बेटा? रॉकी ने हाँ में सिर हिलाकर अपने दादाजी को आश्वासन दिया कि वो सच बोल रहा है। हाँ दादाजी। दादाजी ने रॉकी के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, अब तो तुम्हें इसके बारे में मुझे पहले ही बताना चाहिए था। रॉकी ने जवाब दिया, दादाजी इतना ही नहीं, इससे मेरे पास और भी बहुत सारे आइडियाज हैं, तो हम सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ये सुनते ही दादाजी की जिज्ञासा और बढ़ गई और वो रॉकी की तरफ उम्मीदों से देखने लगे। रॉकी ने कहा, मैं नाश्ते का इंतजाम लिविंग रूम की बजाय गोल्फ कोर्स में करूंगा, ताकि आप भी अपने रूम की खिड़की से सीधे हम दोनों को देख सकेंगे, और इतना ही नहीं, आप उस समय अपने रूम में नाश्ता कर सकते हैं और इस तरह से बिना एक साथ बैठे ही हम लोग एक साथ नाश्ता करेंगे। Am I right, दादाजी? ये सुनकर दादाजी ने रॉकी को गले लगा लिया। वहां पर खड़े सभी नौकर चौंक गए
अपने दादाजी के बारे में इतना सोचता है रॉकी। ये देखकर वो लोग मन ही मन सोचने लगे कि उनके बॉस का नेचर क्या ऐसा भी हो सकता है। उन लोगों को तो ये लग रहा था कि बॉस बहुत ही खड़ूस हैं, उनके पास कोई दिल नहीं है। थोड़ी ही देर बाद रॉकी ने कहा, अगर अब आपका मन भर गया हो तो मैं आपको आपके रूम में ले चलूं? दादाजी ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, जब तक खाना पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो जाता मैं तब तक यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगा, बिल्कुल नहीं। वहीं पास में खड़े कुकी डर के मारे हालत एकदम खराब थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर मेरे से छोटी सी गलती हुई तो मुझे उस बात की बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। इधर रॉकी को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने दादाजी के इस बर्ताव पर कैसे रिएक्ट करे। दादाजी को तो अपनी सेहत से ज्यादा खाने की चिंता थी। थोड़ी देर सोचने के बाद रॉकी कहता है, ठीक है, हम लोग कहीं नहीं जा रहे, मैं भी आपके साथ यहीं पर रुकता हूँ। उन्होंने हाँ में जवाब दिया और फिर दोनों उस कुक की तरफ देखने लगे जो खाना बना रहा था। वहां पर मौजूद बाकी सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने न